संघर्ष और असंभव का रहस्य। गहरी रात का सन्नाटा था। चांद अपनी आधी रोशनी से धरती पर छिटक रहा था। नीरवता के बीच एक युवा शिष्य, जिसका नाम आनंद था, अपने भीतर उमड़ते सवालों से व्याकुल बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके सामने झुका और कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या संसार में कुछ ऐसा है जो असंभव हो? मैंने अपने जीवन को संघर्ष और लगन से भर दिया, लेकिन फिर भी मेरी मंजिल मुझसे कोसों दूर है। क्या मेरा प्रयास व्यर्थ है? बुद्ध ने गहरी नज़र से आनंद को देखा। उनकी आंखों में करुणा और रहस्य का मिश्रण था। वह धीमे से बोले, आनंद, असंभव और संभव के बीच का अंतर केवल दृष्टिकोण का है। पर इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। बुद्ध ने आनंद को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, इस गांव के पास जंगल के उस पार एक पुराना महल है। वहां जाओ और उस जगह से यह समझने की कोशिश करो कि असंभव क्या है। आनंद की उत्सुकता और डर का मिश्रण, लेकिन अपने गुरु की बात मानते हुए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और कंटीला था। हर कदम उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह सही दिशा में है। जंगल के बीच उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। वह बेहद कमज़ोर और थका हुआ दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। आनंद ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि असंभव क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असंभव वही है जो तुम्हारी इच्छा शक्ति से बड़ा हो। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करना सीख लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आनंद को यह उत्तर अधूरा लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते चलते उसे एक बहते झरने के पास एक साधु मिले। साधु ध्यान की मुद्रा में थे। आनंद ने उन्हें अपना प्रश्न दोहराया। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, असंभव एक भ्रम है। यह केवल तब तक है जब तक तुम इसे अपने मन से बाहर नहीं निकालते हो, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह उत्तर भी आनंद को संतोषजनक नहीं लगा। आखिरकार वह उस पुराने महल तक पहुंच ही गया। महल खंडहर में बदल चुका था, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा अजीब थी। वहाँ एक पत्थर पर खुदा हुआ था, जो असंभव लगता है वह केवल तुम्हारी सोच की सीमा है। आनंद के मन में उथल पुथल मच गई। वह वापस बुद्ध के पास लौटने के लिए तैयार हुआ। आनंद बुद्ध के पास लौटा और अपने अनुभवों को विस्तार से बताया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें वह सिखाया जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता था। असंभव कुछ भी नहीं होता, यह केवल हमारे मन का भ्रम है। जब तुम संघर्ष और लगन के साथ अपने कार्य को करते हो, तो असंभव अपने आप संभव में बदल सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। सोचो, यदि पानी या मान ले कि वह चट्टान को नहीं काट सकता। यदि पानी या मान ले कि वह चट्टान को नहीं काट सकता, तो नदियाँ कभी अपना रास्ता नहीं बना पाती। संघर्ष की शक्ति और लगन का जादू पहाड़ों को भी झुका सकता है। आनंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वह अपने जीवन के संघर्षों को अब एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसे समझ आ गया कि असंभव केवल उसके दिमाग की बनाई हुई एक सीमा थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। यह कहानी हमें सिखाती है कि असंभव कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास सही दृष्टिकोण, संघर्ष करने की क्षमता और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण है, तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। असंभव केवल एक शब्द है जिसे हमारी इच्छा शक्ति मिटा सकती है।